नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम आपको टेस्ट दे रहे हैं रिडक्स रिएक्शन पर, विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक। और इन टेस्ट के प्रश्नों से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जा रहा है ताकि हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स भी इन प्रश्नों को हल कर सके। रिडक्स रिएक्शन जो यूनिट है ब्लूप्रिंट के अनुसार उसके 6 मार्क्स निर्धारित हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क का होगा वो, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1 होगा जिसके 5 मार्क्स होंगे। आज का जो टेस्ट है उसकी टोटल 30 मार्क्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 अंक वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपको चूज करना है और फिर आपको देखना है कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? विच इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? ए HClO, बी HClO2, सी HClO3 और डी HClO4। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो उसका ऑप्शन होगा। सेकंड, यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह होगा अपचायक, ऑक्सीकारक, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। If an element is in the lowest oxidation state, then it will be reducing agent, oxidizing agent, both, or none of the above. थर्ड है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑक्सीकारक वह है जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता है। अपचायक वह है जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है। ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है और द ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। Which statement is not true? An oxidizing agent is one which increases the oxidation number of another substance. A reducing agent is one which decreases the oxidation number of another substance. Decrease in the oxidation number of the oxidizing agent. Oxidation is accompanied by a decrease in the oxidation number. तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट उसमें करेक्ट नहीं है। उसको, जो करेक्ट नहीं है उसको आपको चूज करना, उसको टिक करना है। फोर्थ, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है 0, +1, -1, +1 and -1. The oxidation state of chlorine in CaOCl2 is 0, +1, -1, +1 and -1. हीरे में, नेक्स्ट है, हीरे में कार्बन की संयुक्ता है 0, 1, 4, 0 and 2. The valency of carbon in diamond is 0, 1, 4, 0 and 2. तो यदि आपको हीरे यानी डायमंड की ज्योमेट्री पता होगी तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रबलतम अपचायक है आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड में से एक सही इसमें करेक्ट करना आपको। हाइड्रोजन का जलना है हाइड्रोजनीकरण, जलियोजन, साक्षीकरण, द अपचयन। इज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। नेक्स्ट, एक तत्व +3m+5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा 13, 15, 31 और 30। इनमें से एक करेक्ट आपको निकालना है। एन एलिमेंट exhibit +3 and +5 oxidation states, its atomic number will be A13, B15, C31, D30। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो उससे आपको जानकारी मिल सकती है। फिर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ 3 कार्बन एटम है, उनकी तीनों की आपको कैलकुलेट करना है। +4 +4 +4 +2 +2 +2 या 0 +2 0 या +2 0 एंड +2। तो ये 3 कार्बन है और इसमें से देखिए सेंटर वाला जो कार्बन है दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड है, जबकि ये दोनों कार्बन जो है नेगेटिव, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तब आप आइडिया लगा करके और कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। The conversion of glucose into CO2 is oxidation, reduction, oxidation and reduction, neither oxidation nor reduction. तो ग्लूकोज CO2 में कब चेंज होता है, किसके साथ क्रिया करता है, उससे आप इसको आंसर को कर सकते हैं। अब है 5 अंक वाले प्रश्न। निम्नलिखित यौगिकों में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्टार्ड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। MnO4- में Mn पे स्टार लगा हुआ है, यानी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2S2O8 में सल्फर की निकालिए, NH4+ में नाइट्रोजन की, CrO3 में क्रोमियम की, NaBH4 में बोरान की। तो जहां पे स्टार लगा हुआ है उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था उसमें ये सब बताए गए हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझाइए। अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूप में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन की मदद से समझा सकते हैं। AgF2 एक अस्थिर यौगिक है, यदि वह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है। एक्सप्लेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड act both as oxidizing and reducing agent in their reactions, whereas ozone and nitric acid acts only as oxidizing agent. Second, AgF2 is a unstable compound. If it is found, then this compound acts as a very powerful oxidizing agent. Why? तो ये दोनों जो प्रश्न हैं ये आपको रिएक्शन की मदद से कर पाएंगे। थर्ड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया इस प्रकार दी है। MnO4- एक्वस प्लस, एक्वस यानी यहाँ पे जली, फिर आयोडाइड एक्वस ये जली है। रिएक्शन से MnO2 + I2 बन रहा है। एस का मतलब होता है ठोस। और अम्लीय माध्यम में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस यानी जली लिया है, और Fe2+ यानी फेरस है। ये यहाँ H2 बन रहा है और फेरिक Fe3+ बन रहा है।
तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि लगा करके और आपको देखना है कि इनको कैसे बैलेंस कर पाएंगे। इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है, बैलेंस द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अल्कलाइन मीडियम में है MnO4 माइनस एक्वस प्लस आयोडाइड माइनस एक्वस इक्वल टू MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड। फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है H2O2 एक्वस प्लस Fe2 प्लस एक्वस, Fe2 प्लस यानी फेरस इक्वल टू H2O लिक्विड स्टेट में है और Fe3 प्लस एक्वस। तो यहाँ फेरस से फेरिक बन रहा है। अब दोनों तरफ आपको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करके और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा करके कीजिए इसको। फोर्थ, CS यानी CgM, नियान, आयोडीन तथा फ्लोरीन में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले का नाम लिखिए नहीं चारों में से। ग में ऋणात्मक धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका नाम लिखना है जो दोनों करता है। और घ है न ऋणात्मक न धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये चार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ चार आपको तत्व दिए गए हैं। तो एक एक के सामने एक एक तत्व आपको लिखना है, परंतु वो उसको पहचान करना है कि क्या होगा। Identify the element in cesium, neon, iodine, and fluorine which A shows only negative oxidation state। तो इन चार में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो लिख करके बताना है। B shows only positive oxidation state, यहाँ भी ऐसे करना है इन चारों में से। फिर shows both negative and positive oxidation state, ऐसा एलिमेंट बताइए जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो करता है। एंड शोज बोथ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो ना तो पॉजिटिव शो करता है ना नेगेटिव शो करता है। तो ये थे टेस्ट के प्रश्न, इनको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।